अच्छा स्टूडेंट, हम लोगों का जो ये वाला रूम है 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव, ये एग्जैक्ट सेम वही रूम है जो हमने पहले ड्रॉ किया है। इसमें हम लोग 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो है इस रूम को ड्रॉ करेंगे कि अगर 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव में हो तो हमें ये रूम कैसे नज़र आएगा। 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव के लिए हमारे पास एक हॉराइजन लाइन होती है, ठीक है। हॉराइजन लाइन के दोनों तरफ हमारे पॉइंट्स होते हैं, एक 1 वैनिशिंग पॉइंट होता है और एक हमारा 2 वैनिशिंग पॉइंट होता है, इसलिए ये हमारा कहलाता है 2 पॉइंट परस्पेक्टिव। हमारे पास 2 वैनिशिंग पॉइंट होते हैं और 1 पॉइंट परस्पेक्टिव में हमारे पास एक वैनिशिंग पॉइंट होता है। आपने पहले एक हॉराइजन लाइन लेनी है, उसके दोनों तरफ आपको जो है मार्क लगा लेने। प्लीज़ मुझसे आप ये मत पूछिएगा कि A3 शीट पे कर लें। जितनी आपकी शीट बड़ी होगी उतना आपको काम करने में ज़्यादा आसानी होगी। क्यों? क्योंकि जितने आपके दूर वैनिशिंग पॉइंट होंगे उतनी आपको ईजी होगी, ठीक है। अब हम एक सेंटर लाइन लेंगे, ठीक है। ये हमारी सेंटर लाइन आ गई। अब सेंटर लाइन लेने के बाद हम इस सेंटर लाइन को, क्योंकि ये हमारी हाइट है रूम की, ठीक है, ये हमारी हाइट है और हाइट हमारी कितनी है 5 इंच इज इक्वल्स टू 10 फीट, ठीक है। याद होगा आपको हमारा स्केल जो है वो ½ इंच का इज इक्वल टू ½ इंच इज इक्वल टू 1 फीट, ठीक है। तो अब हम यहाँ से अगर यहाँ से ले लेते हैं, यहाँ ठीक है, हम इसको लेते हैं यहाँ से 1, ये हमारा 1 इंच आ गया, ये हमारा 2 इंच आ गया, ये हमारा 3 इंच आ गया, ये हमारा 4 इंच आ गया और ये हमारा 5 इंच आ गया। हम इसके हाफ को भी जो है यहाँ पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि ताकि हमें पता रहे कि हमारा कौन सा है। हमारा यहाँ से यहाँ तक आ गया, ये हमारा फाइनल है, दिस इज नॉट, ठीक है। ये हमारा जो फाइनल हाइट है रूम की वो ये आ गई, ठीक। अब आप देख सकते हैं ये हमारी फाइनल हाइट रूम की है। अब हम इसके साथ क्या करेंगे, अब हम इसको आगे फर्दर 2 पॉइंट के हिसाब से बनाएंगे, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, ये हमारी हाइट आ गई है 1 2 3 4 5 के हिसाब से, ठीक। अब हम इसको आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम अपना यहाँ से 2 पॉइंट ले लेते हैं और 2 पॉइंट को मैच करेंगे अपने रूम की हाइट की तरफ, ठीक है। और यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे इसी तरीके से। अब हम यहाँ पे इस पॉइंट पे लेंगे, मेरे पास स्पेस बहुत ज़्यादा कम है और मुझे वीडियो भी बनाना है तो थोड़ा सा इशू हो रहा है आप लोग इसको, ठीक है। ये अब हमारे रूम की ऊपर की सीलिंग आ गई, ये सीलिंग आ गई, ये वॉल्स का एक थोड़ा सा स्ट्रक्चर आ गया। बकाया हम कैसे लाइंस ड्रॉ करेंगे, अब आप और से देखें। जब हमारे रूम की ये वाली वॉल है ये इस पॉइंट से बनेगी, ये वाली वॉल हमारी इस पॉइंट से लाइन सारी ड्रॉ होंगी। ये हमारा 2 पॉइंट आ गया, 2 पॉइंट पे रख के हमने फिर एक लाइन यहाँ ड्रॉ की और फिर आपने 1 पॉइंट पे रख के एक लाइन जो है हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो अभी हमारी दोनों वॉल, सीलिंग और फ्लोर आ गया। अब हमारा फ्लोर हम कैसे काउंट करेंगे, आपको पता होना चाहिए। हमारा जो फ्लोर है वो इस वाले रूम का, आप मेजरमेंट्स आपके पास वहाँ आप देख लेना, काउंट कर लेना, जो आपका रेफरेंस है वहाँ भी मौजूद है। ये वाला रूम हमारा होगा 5 फीट्स पर, ठीक है, 5 इंचेस का, यानी कि 10 बाय 16 का रूम है। यहाँ हमारा जो है वो 8 का होगा। अब मैं इसको ले लेती हूँ, मैं इसको यहाँ 5 पे काउंट करूँगी, 1 2 3 4 एंड 5। फिर मैं हाफ मार्क्स भी लगा लूँगी। मैं हाफ इसलिए लगाऊंगी ताकि हमें बाद में जो अपने फीट्स हैं वो लेने में आसानी रहे, ठीक। ये हमारे 5 फीट्स आ गए। इसी तरीके से हमें यहाँ 8 इंचेस पे मार्क कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 10 8। जितना दूर वैनिशिंग पॉइंट होगा उतना अच्छा है। आप अगर फुल शीट पे भी करना चाहो कर लो, ज़्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि जब आप जितना बड़ी शीट पे करोगे तो आपका
खुला होगा आपके पास स्पेस ज़्यादा होगी, जितने दूर वैनिशिंग पॉइंट होंगे आपको रूम बनाने में आसानी होगी। मैंने हाफ शीट ली है क्योंकि मेरे पास ड्राइंग बोर्ड भी हाफ था, ठीक है। तो अगर आप लोगों के पास बड़ा बोर्ड है तो आप लोग कोशिश करो उसके हिसाब से काम करो, ठीक। अब आप लोगों ने करना क्या है, अब हमें फ्लोर ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हमारा पूरा रूम ड्रॉ हो गया। अब हमें फ्लोर ड्रॉ करना है। हम फ्लोर कैसे ड्रॉ करेंगे, अब हम अपने वैनिशिंग पॉइंट पे रखकर अब हमारे पास रूम की ये वाली वॉल आ गई, ठीक है। अब हमें पता चल गया हमारा रूम ख़त्म कहाँ जाके हो रहा है। हमने फिर अपना टी स्केल रखा, हम अपना सेट स्क्वायर रखेंगे और सिर्फ इस पॉइंट पे जहाँ हमारा इंटरसेक्ट हो रहा है वहाँ से एक लाइन स्ट्रेट ड्रॉ कर लेंगे। हमारा रूम यहाँ ख़त्म हो रहा है। और यही इसी तरीके से हम अपने रूम यहाँ भी जो लास्ट पॉइंट है वहाँ पे ड्रॉ करके अपने रूम को लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे रूम की फाइनल लाइन है। ये हमारे रूम का पूरा स्ट्रक्चर है, हमारा सीलिंग, हमारी 2 वॉल्स और ये हमारा फ्लोर है, ठीक है। अच्छा, फ्लोर अभी हम बनाते हैं। फ्लोर हम कैसे बनाएंगे, फ्लोर बनाने के लिए हम अपने वैनिशिंग पॉइंट से इस वाले पार्ट में यहाँ हमें लाइन लेनी है। ऑब्वियसली अगर हम यहाँ से लाइन लेंगे तो ये वाली लाइन तो ड्रॉ हुई हुई है। अब हमें यहाँ फ्लोर बनाना है, हम इसके लिए इस वैनिशिंग पॉइंट पे रखेंगे, ठीक है। फ्लोर ऐसे ड्रॉ होता है। मैंने इस वैनिशिंग पॉइंट पे रख के इस पॉइंट पे रख के लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरीके से मैंने अपने इस वैनिशिंग पॉइंट पे, आई होप कि आप लोग नज़र आ रहा हो, इस वैनिशिंग पॉइंट पे रख के यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है। मेरा यहाँ शीट से बाहर आ गया, इसलिए बस आप लोग प्लीज़ कोशिश करना कि जो शीट है वो जितनी बड़ी ले सको उतना अच्छा है, ठीक है। कोशिश करना शीट बड़ी लो। ये अब आप लोग का फ्लोर आ गया। अब देखो जो आप लोग को रेफरेंस पिक्चर दी गई है उसमें रूम में ये वाला सेंटर लाइन काफ़ी मिड में है और वैनिशिंग पॉइंट दोनों तरफ से इक्वली है। मैंने अपना थोड़ा सा इस वैनिशिंग पॉइंट के क्लोज रखा है, तो मेरे रूम का शेप कुछ इस तरीके का बन रहा है। ये हमारा सीलिंग आ गया, ठीक है। और अगर मैं चाहूँ तो अपनी सीलिंग की लाइन्स भी यहाँ से ड्रॉ कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास यहाँ वाली सीलिंग शो हो रही है। तो अच्छा, तो ठीक है, ये मैंने आपको ये सीलिंग की लाइन लेनी हो तो फिर मैं यहाँ से फिर इस पॉइंट से ही वैनिशिंग पॉइंट से इस पॉइंट पे जाके मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली और यहाँ भी मैंने इस वैनिशिंग पॉइंट, सॉरी यहाँ पे जगह ही नहीं है, ठीक है। ओके, लेट मी सी, ओके फाइन, ठीक है। इस वैनिशिंग पॉइंट से अगर मैं यहाँ रखूँगी तो मेरी यहाँ ऊपर की भी सीलिंग की उसकी हम लोग को ज़रूरत नहीं। हम इसको अब डबल कर लेंगे थोड़ा सा लाइन्स को, ताकि पता चल जाए कि ये हमारी, ताकि ये थोड़ा सा एक अच्छा सा लुक दे, ठीक है। मैं दोनों तरफ अपना आप टी स्केल रखूँगी तो आपकी ये खुद ही सीधा होगा। मैं बस टी स्केल रखूँगी, ठीक है। अभी आपके दोनों रूम्स की लाइन आ गई हैं। आपका हॉराइजन लाइन ड्रॉ करने की वैसे आपको ज़रूरत है नहीं, मैंने आपको सिर्फ बस वो भी आपको समझ आया होगा। अब हम अपने रूम का सबसे पहले नीचे का फ्लोर बना देते हैं, जो कि आसानी से आप लोग को सबसे इजीली आप लोग का बन जाएगा। ये हमारा फ्लोर है। फ्लोर हम लोग कैसे बनाएंगे, अपने वैनिशिंग पॉइंट पे रखते जाएंगे। यहाँ वाली लाइंस हम इस वैनिशिंग पॉइंट पे रख के ड्रॉ करेंगे सारी, ठीक है। ये वैनिशिंग पॉइंट और ये, और इधर वाली लाइंस हम इस वैनिशिंग पॉइंट पे रख के ड्रॉ करेंगे। हमें उसके लिए बड़ा स्केल चाहिए होगा, ठीक है। हम यहाँ रख के इसको ड्रॉ करेंगे। मैं आपको एक ड्रॉ करके दिखा देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। बाकी मैं, ठीक है, फिर हम लोग यहाँ रख के इसको ड्रॉ कर लेंगे। ओके, नाउ मैंने पूरा का पूरा फ्लोर ड्रॉ कर दिया है। अब आप लोग गौर से देखें, जो हमारा फ्लोर ड्रॉ हुआ है, आखिर में आके हमारे जो यहाँ पे फ्लोर के टाइल्स हैं वो चौड़े हैं। यहाँ पे हमारे छोटे छोटे टाइल्स हैं, यहाँ चौड़े हैं। बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड पर्सपेक्टिव। जब हमारी कोई चीज़ पर्सपेक्टिव पे करेक्ट ड्रॉ हुई हुई होती है तो उसमें जो करीब की चीज़ होती है वो हमेशा हमारी बड़ी दिखती है और पीछे वाली चीज़ छोटी दिखती है। बात आप लोगों को पता होगी, ठीक है। तो उसी हिसाब से अगर हम 1 पॉइंट पर्सपेक्टिव को यहाँ से हम पॉइंट्स को उस पॉइंट से मिला के हमने यहाँ ये वाली लाइंस ड्रॉ की और इस पॉइंट से मिला के हमने अपनी ये वाली डायगोनल लाइंस ड्रॉ की। अब हम लोग अपने रूम के यहाँ पे एक विंडो है हमारी और यहाँ जो हमारा 16 फीट वाला जो वॉल है उस पर हमारी 2 विंडोज़
और एक हमारा डोर है। अब हम इसको वो ड्रॉ करेंगे। ठीक, अब हम लोग अपनी वॉल्स वगैरह पे आ जाएंगे। तो अब हम अपनी वॉल्स बनाएंगे। अब आपको याद होना चाहिए कि हमने हमारा जो पहली विंडो है वो इस रूम की वो 2 फीट के बाद थी, और यहाँ से भी जो दूसरी विंडो थी वो 2 फीट्स के बाद थी। ठीक है, तो अब हम अपने 2 फीट्स पे ठीक है, तो एक तो 2 फीट्स के बाद थी। ठीक है, तो ये हमने 2 फीट्स ले लिया और हम एक स्ट्रेट लाइन हल्की सी ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैंने एक हल्की सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। फिर वो 3 फीट्स पे ख़त्म हो रही थी, 3 फीट्स की थी, तो ये मैं 3 फीट्स काउंट करके यहाँ देख लें 1 2 3 फीट काउंट करके मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की। फिर अब मैं 1 फीट के बाद हमारा दरवाज़ा था, मैं दरवाजे की लाइन ले ली जो कि 4 फीट पे था। मैंने 4 फीट पे काउंट करके ये ले लिया। फिर उसके बाद 1 फीट छोड़ के अगली विंडो थी जो कि हमारी 3 फीट पे जाके ख़त्म हो गई है। ये हमारी 3 फीट पे जाके ये विंडो ख़त्म हो गई। मैंने तीनों चीज़ें की हाइट ले ली। ठीक, अब मुझे क्या करना है, मेरी जो डोर है उसकी जो हाइट थी वो 1 2 3 4 5 6 7 पे, ठीक है, 7 पे ख़त्म हो रही है। मैंने यहाँ मार्क कर लिया कि ये मेरा 7 पॉइंट है जहाँ पे मेरी हाइट ख़त्म होगी। तो अब मैं ले रही हूँ यहाँ से सिर्फ इसको इस पॉइंट पे लेके अब मैं अपनी विंडो की और डोर की और नेक्स्ट विंडो की हाइट को ड्रॉ कर लूँगी। फिर अब मैं अपनी, क्योंकि मेरी विंडो तो 4 फीट्स पे ख़त्म हो रही है, 1 2 3 4 फीट की विंडो है, तो मेरी 4 फीट पे ख़त्म हो रही है। फिर मैं अपने वैनिशिंग पॉइंट पे रख के, इस पॉइंट पे रख के विंडो की जो है हाइट ड्रॉ कर लूँगी। ये और ये मेरी विंडो की हाइट ड्रॉ हो गई। दरवाजे की इसलिए नहीं करूँगी, ऑब्वियसली दरवाज़ा लंबा है। मेरे पास हाइट्स आ गई। अब मैं इनको जल्दी से जो है फाइनल करके डार्क कर देती हूँ ताकि आप लोग को नज़र आ जाए। सारा काम करने के बाद प्लीज़ उसको पॉइंटर से आप लोग डार्क कर लेना। ठीक है, ये हमारे रूम का जो है यहाँ पे 2 विंडोज़ और एक डोर बन के सामने आ गया। ठीक है हमारा। अब हम लोग इसकी विड्थ ड्रॉ करेंगे। विड्थ कैसे ड्रॉ करेंगे, पहले जब हमने विड्थ ड्रॉ की थी तो हमने यहाँ से स्ट्रेट लाइन ली थी। अब हम स्ट्रेट नहीं लेंगे, अब हमारी सारी डायगोनल लाइंस आएंगी। ठीक है, कैसे, विड्थ क्योंकि इसकी अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ हमारी जो लाइंस हैं विंडो की वो इस पॉइंट से हम लोग निकालेंगे डेप्थ के लिए। कैसे, ये, ठीक है, और यहाँ से मैंने ये डेप्थ की एक लाइन ले ली। मैं अंदाजे से आप लोग को दिखाने के लिए बड़ी बना रही हूँ। ठीक है, और इधर से भी अगर मैं डेप्थ लूँ तो ये अंदर आएगी, लेकिन मुझे इसको ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमें ये नज़र नहीं आ रही। फिर मैं यहाँ ले लेती हूँ डेप्थ के लिए लाइन, और यहाँ से ऊपर डेप्थ के लिए इस विंडो की लाइन। इसी तरीके से मैं दरवाजे की भी डेप्थ निकालूंगी। यहाँ सॉरी, और यहाँ से मैं इधर की तरफ डेप्थ निकालूंगी। ठीक है, वैनिशिंग पॉइंट और इस पॉइंट पे रख के मैंने डेप्थ निकाली। ठीक, अब मैं इसकी विड्थ निकालूंगी, मुझे जितनी इसकी विड्थ चाहिए। ठीक है, कि मेरा दरवाज़ा कितना यहाँ तक चौड़ा है, मेरी विंडो कितनी चौड़ी है, उसको निकालने के लिए पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे अपने अंदाजे से कि हमें कितना लेना है इसको। ठीक है, फर्स्ट करें मैं यहाँ से लेती हूँ, ठीक है, फ्यू एमएम्स के हिसाब से आप ले लें। मैं थोड़ा सा चौड़ा रखी हूँ ताकि आप लोगों को ईजीली समझ आ सके। मैंने इस लाइन से इस लाइन तक इसको कनेक्ट किया है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग को इतनी लंबी लाइन लेने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को सिर्फ समझ आ जाए मैंने इसलिए इतनी लंबी इसको लाइन ड्रॉ की। ठीक है,
अब ये मैंने इसको अब ये मैंने इसकी ये वाले डोर की विड्थ निकाल ली। अब मैं फिर इसको जो ये वाला मेरा इंटरसेक्ट किया है इस पॉइंट पे रख के, वैनिशिंग पॉइंट से रख के इस पॉइंट को कनेक्ट करके यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। इसी तरीके से मैं अपने फिर इस वैनिशिंग पॉइंट पे रख के इस पॉइंट पे जाके एक और लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अब आपको ये मेरे रूम की डेप्थ नज़र आ गई होगी। मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ क्योंकि ये हमारे पॉइंट्स बने, आप लोग को समझ नहीं आ रहा होगा। ठीक है, ये मैंने अपने रूम के जो है वो डेप्थ बना दिए, या इसकी जो आप कह लो वॉल कह लो या इसकी चौड़ाई कह लो। ठीक है, जिसको नहीं समझ आ रहा है उसको ऐसे समझ आ जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ आया ये क्या डेप्थ बनाई गई है। इसी तरीके से हम अपनी विंडो की भी डेप्थ निकाल लेंगे। यहाँ से हम विंडो को भी इसी तरीके से इतना ही चौड़ा लेंगे जितना हमने ये लिया। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जितना हमारा डोर चौड़ा है उतना हमारा विंडो चौड़ी होनी चाहिए, क्योंकि हमारी वॉल तो उतनी ही चौड़ी है ना। एक ही वॉल पे हमारा डोर और विंडो है तो ऑब्वियसली दोनों चीज़ें वैसे ही इतनी ही चौड़ी होंगी। ये वाले डेप्थ हमने लाइन यहाँ से ली थी, अब ये वाली लाइन हम लोग इधर से यहाँ पे लेंगे। सारी लाइंस अलग अलग वे में नज़र आएंगी, इसलिए कि सबकी पोजीशन और सबकी हाइट डिफरेंट है। मतलब डोर का जो हमारा नीचे वाला पार्ट है वो ज़रा सा ज़्यादा नज़र आ रहा है विंडो की निस्बत। क्यों? क्योंकि विंडो ऊंची है। अगर मैं इस लेवल पे खड़ी होंगी तो मुझे विंडो की ये वाला पार्ट थोड़ा कम नज़र आएगा, डोर का ज़्यादा, क्योंकि डोर का मेरे आई लेवल से बहुत नीचे, इसलिए मुझको नज़र आएगा। ठीक है, ये अब मेरी दोनों विंडोज़ की डेप्थ आ गई और ये मेरे डोर की डेप्थ आ गई। आप मेजर करके डेप्थ लेना, जितनी आप जो है डोर की डेप्थ लो उतनी आप विंडो की डेप्थ लेना। ये वाली डेप्थ को मेजर करना सब। एग्जैक्ट सेम इसी तरीके से हमारी यहाँ की विंडो बनेगी। कैसे? हमारी 3 फीट छोड़ के यहाँ पे विंडो ड्रॉ होनी है। ठीक है, 3 फीट्स पे हमारी यहाँ की विंडो थी तो हम यहाँ पे फिर स्ट्रेट लाइन लेंगे और फिर यहाँ से भी 3 फीट छोड़ के हमारी 1 2 3 4 फीट की विंडो, वो हमारी जो थी 3 फीट की विंडो थी, ये हमारी 4 फीट की विंडो है। ठीक है, अब हमने ये लाइन ले ली। अब हमारी जो विंडो है इसकी हाइट एग्जैक्ट सेम है जो हमारी इस वाली विंडो की थी, तो हमारी इस पॉइंट से हाइट निकलेगी, यानी कि 7 फीट पे हमारी विंडो ख़त्म होनी चाहिए। तो फिर हम यहाँ इस वैनिशिंग, ये वाली विंडोज़ हमने इस वैनिशिंग पॉइंट से बनाई थी, ये वाली विंडो हम अपने फर्स्ट वैनिशिंग पॉइंट से बनाएंगे। हमने यहाँ रखा, हम विंडो की यहाँ पे लाइन लेंगे, हाइट ड्रॉ की। ठीक है, और फिर हमारी ये 4 फीट पे आके ख़त्म हो रही है। 1 2 3 4 फीट पे हम यहाँ से वैनिशिंग पॉइंट और 4 फीट को मैच करके यहाँ हम अपनी इसकी हाइट ड्रॉ कर लेंगे। फिर हम इसको डार्क कर देंगे। तो अब ये हमारी विंडो आ गई। इसकी एग्जैक्ट डेप्थ भी हम बिल्कुल वैसे ही निकालेंगे जैसे हमने यहाँ की निकाली। अब इसकी हम इस वैनिशिंग पॉइंट से निकालेंगे। ठीक है, पहले जो है आप इसकी थोड़ी सी, चलो पहले यही वाली लाइंस ले लें। ठीक है, यहाँ से ये वाली लाइंस हमने लेनी। अच्छा सॉरी, इसकी डेप्थ इस पॉइंट से निकली थी, इसकी डेप्थ हम यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, ये हमने डेप्थ ले ली। हल्की सी एक लाइन यहाँ मैंने लगाई, मैं हल्की सी एक लाइन यहाँ लगाऊंगी। ठीक है, सॉरी डिफिकल्ट। ओके, ठीक है, अब इस विंडो की भी जो वॉल है ये वाली उतनी ही चौड़ी होगी, इतनी, क्योंकि हमारी एक जो साइज़ है वो एक स्टैंडर्ड होता है हमारी वॉल्स का। ठीक है, इस हिसाब से मैं फिर इसको यहाँ से यहाँ कनेक्ट करूँगी। अब मेरा यहाँ एक इंटरसेक्ट पॉइंट आ गया। अब मुझे फिर से इसके नीचे वाली लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि मुझे ये वाली लाइन ड्रॉ करनी है। ऑब्वियसली ये मैंने इस वैनिशिंग पॉइंट से ड्रॉ की थी, तो फिर हम यहाँ से जो इंटरसेक्ट हो रही है स्ट्रेट लाइन और हमारी वैनिशिंग पॉइंट की लाइन, यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। इसी तरीके से जो यहाँ इंटरसेक्ट हुए, माइट भी वो इतनी बारीक हो के नज़र भी ना आ रही हो, या ओवरलैप पूरी तो बनाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन माइट भी बहुत बारीक है तो ड्रॉ करो। पेंसिल शार्प होगी तो नज़र आएगी, इंतहा से ज़्यादा बारीक है लेकिन ये नज़र आ रही है। ठीक है, अब इतने लंबे लंबे इंटरसेक्शन लाइंस ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने इसलिए ड्रॉ की कि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि हम बना क्या रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारी डेप्थ आ गई यहाँ पे इसकी।
यहाँ पे बहुत माइनर सी डेप्थ है, ये हमारी डेप्थ है। और ये मुझसे थोड़ी सी पतली होगी, मुझे और चौड़ी करनी चाहिए थी क्योंकि ये दो मेरे वॉल्स चौड़े हैं। ठीक है, ठीक है, तो आप लोग मेजर करके करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा मेजर कर लेना। सारी वॉल्स की डेप्थ जितनी इतनी चौड़ी, इसकी जितनी इसकी डेप्थ आप निकाल रहे हो, फर्स्ट करो आप यहाँ से ले रहे हो कि मैंने स्ट्रेट लाइन लेनी है 1 2 3 mm की लेनी है। ठीक है, तो इसी हिसाब से आप लोग 0.3 की लेनी है इंचेस में, तो आप लोग 0.3 यहाँ से लो, 0.3 इसको लो, और 0.3 आपको इसको भी लेनी चाहिए। मैंने बहुत कम ले ली, मैं अगर इसको 0.3 करती हूँ तो ये हो जाती है 1 2 और ये 3 में जानी चाहिए प्लीज। करेक्ट दिस। आप लोग इस तरीके से डार्ट नहीं करना, मैं आपको दिखाने के लिए बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ से ये एक डायगोनल लाइन आएगी जो कि हमारी इस तरफ से दी गई है, और ये वाली लाइन हमारी यहाँ से दी गई है। ये हमारी डेप्थ की हल्की सी लाइन है। अब आपका ये रूम कंप्लीट है, 2 विंडोज़, डोर और एक विंडो यहाँ पे। ठीक, ये विंडो की चौड़ाई 4 फीट है, इज़ इक्वल टू, मैं आपको फीट्स में बता रही हूँ, जब हम इसे फीट्स में डिवाइड कर चुके हैं। ये हमारा डोर 4 फीट्स है, ये 3 फीट्स है विंडो हमारी, और ये भी हमारी 3 फीट्स की विंडो है। इसकी हाइट हमारी क्या है, 1 2 3 4 4 फीट्स। ठीक है, 7 फीट का हमारा दरवाज़ा है, ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7। ये हमारा जो दरवाज़ा है इसकी हाइट 7 फीट है। ठीक है, विड्थ हमारी 4 फीट है। ठीक है, इसकी हाइट जो है हमारी वो 4 फीट है, विड्थ हमारी जो है वो 3 फीट है। ठीक है, इसकी भी एग्जैक्ट वही है, और इसकी हमारी जो विड्थ है वो 4 फीट है, और हाइट भी इसकी हमारी 4 फीट है। ये वाला हमारी जो वॉल है वो हमारी 10 फीट्स पे है, यानी कि 5 इंचेस 10 फीट्स। और ये वाली वॉल जो है हमारी, ये हमारी आ गई है 16 फीट्स की, क्योंकि ये 8 इंचेस पे थी, और ये हमारी फिर वापस से 5 इंचेस की, यानी कि 10 फीट्स की हमारी ये वाली वॉल है। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ इजीली समझ आ गई होगी। मैंने लिंक भी दिया, स्क्रीनशॉट पे आप लोग देख लेना और इसको इसी हिसाब से ड्रॉ कर देना।